फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ त्रिकोणमिति का ऊंचाई एवं दूरी। उसका लघुत्तरीय प्रश्न है। 4 का एक बाह्यान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। जमीन से बाह्यान की ऊंचाई कितनी होगी? वायुयान जो है क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है और यह 184 मीटर दूरी तय करती है। तो हमें वायुयान की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसको हम लोग चित्र से समझेंगे। वायुयान ए पर है, ये सी बिंदु से उड़कर ए पर पहुंचा है, 184 मीटर दूरी तय किया है और ये भूमि तल के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। तो हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। माना कि बिंदु ए पर वायुयान है। वायुयान भूमि तल के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाते हुए 184 मीटर जाता है। तो वायुयान की ऊंचाई ए बी ज्ञात करनी है। माना ए बी बराबर h मीटर। अब समकोण त्रिभुज एबीसी में देखेंगे। इस समकोण त्रिभुज एबीसी में ये समकोण है, तो ये हो गया कर्ण, और जिस कोण का माप ज्ञात करना होता है उसके सामने भुजा हो जाएगा लंब। ये हो गया कर्ण। तो लंब और कर्ण साइन में होगा, साइन 30 डिग्री, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। लंब दिया हुआ है h और कर्ण दिया हुआ है 184 मीटर। तो इस तरह से साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। यहाँ h बटे 184 लिख दिया। इसको क्रॉस गुना करेंगे, 2 गुना h 2h, 1 गुना 184 तो 184 हो जाएगा। 2 गुना है, इधर जाके भाग में हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 184/2। इसको 2 से काटेंगे, यहाँ 92 मीटर आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 4 का 2 प्रश्न है। एक पतंग की डोरी 100 मीटर है। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो और भूतल के साथ थीटा कोण इस तरह बनाती है कि साइन थीटा बराबर 8/15, तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ चित्र में देखेंगे, ये पतंग है, ये 100 मीटर लंबी इसकी डोरी है। ये भूमि तल के साथ थीटा बनाती है, तो हमें ऊंचाई h ज्ञात करनी है। इसी को हम लोग शब्दों में लिखेंगे। माना कि ए बिंदु पर पतंग उड़ रही है। पतंग की डोर AC की लंबाई 100 मीटर है। पतंग भूमि तल के साथ थीटा कोण इस तरह बनाती है कि साइन थीटा बराबर 8/15 है। तो पतंग की ऊंचाई AB ज्ञात करनी है। AB बराबर h मीटर मान लिया। अब समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे, ये थीटा है, इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा। ये समकोण है, इसके सामने भुजा कर्ण हो जाएगा। तो लंब और कर्ण साइन थीटा में होता है। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब AB है, कर्ण है AC। साइन थीटा बराबर AB यहाँ h है, AB h है,
और कर्ण 100 है। इसी को लिखेंगे साइन थीटा बराबर h/100। ये हो गया समीकरण 1। लेकिन दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर 8/15, ये समीकरण 2। तो यहाँ भी साइन थीटा है h/100, यहाँ भी साइन थीटा है 8/15। तो ये साइन थीटा बराबर है, तो ये h/100 बराबर हो जाएगा 8/15। समीकरण 1 था, समीकरण 2 से h/100 हो जाएगा 8/15। क्रॉस गुना करेंगे तो 15 गुना h 100 गुना 8 हो जाएगा। h बराबर हो जाएगा 8 गुना 100, आई 15 गुना था यहाँ भाग में चला जाएगा। इसको हम लोग घटाएंगे तो 5 से भाग देंगे यहाँ 20 हो जाएगा, और 5 से भाग देंगे यहाँ 3 हो जाएगा। तो 20 गुना 8 160 हो जाएगा, और बटे 3 हो जाएगा। 160 में 3 से भाग देंगे तो 53.3 मीटर आंसर हो जाएगा। 5 का एक देख लेते हैं। ए भी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। ये क्या है? दीवार है जिसका बी भाग भूमि के साथ संपर्क में है। ए सी सीढ़ी है, जमीन के सी बिंदु से टिकी हुई है। कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री का कोण बनाती है भूतल के साथ। बी सी 3 मीटर है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ पर देख लेते हैं, ये ए बी दीवार है और ए सी सीढ़ी है। बी सी की लंबाई है 3 मीटर। इसी को हमने शब्दों में लिखा है। माना कि ए बी एक दीवार है, ए सी सीढ़ी है। सीढ़ी जमीन से कोण ए सी भी 60 डिग्री बनाती है। ये 60 डिग्री का कोण बनता है। बी सी की दूरी 3 मीटर है ये, तो हमें सीढ़ी की लंबाई ए सी ज्ञात करनी है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे कि यहाँ क्या क्या दिया हुआ है। ये थीटा है, तो इसके सामने बुझाइए लंब हो जाएगा। ये 90 डिग्री, तो ये कर्ण हो जाएगा। लेकिन दिया हुआ है हमको आधार, ये तीसरा बुझा जाए आधार हो गया। तो आधार और कर्ण में संबंध जोड़ेंगे हो जाएगा कॉस थीटा आधार बटे कर्ण बी सी बटे ए सी। कॉस 60 डिग्री है, थीटा की जगह पर 60 डिग्री है। बी सी की लंबाई है 3 मीटर बटे ए सी। कॉस 60 का मान होगा 1/2, यहाँ हो जाएगा 3/, ए सी। क्रॉस गुना करेंगे, ए सी गुना 1 ए सी हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी सीढ़ी की लंबाई ए सी बराबर हो जाएगा 6 मीटर आंसर। अब 5 का 2 हम लोग देखें। 5 का 2 है, एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है, जिसका ऊपरी भाग दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है। दीवार का ऊंचाई है 15 मीटर। सीढ़ी भूमि तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए मजदूर के द्वारा तय की गई दूरी अर्थात सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ पर देखेंगे मजदूर सीढ़ी पर चढ़कर जो है जाता है, तो यहाँ से सीढ़ी एसी की दूरी ज्ञात करनी है। ये 60 डिग्री का कोण भूमितल के साथ बना रहा है। दीवार की ऊंचाई है 15 मीटर। ये समकोण है, इसलिए ये कर्ण हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। लंब कर्ण साइन में हो जाएगा। तो इसको हम लोग शब्दों में लिखते हैं। माना कि ये भी एक दीवार है, दीवार की ऊंचाई ये 15 मीटर है। ए सी सीढ़ी है जो भूतल के साथ 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती। तो हमें सीढ़ी की लंबाई अर्थात मजदूर द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन 60 डिग्री, लंब बटे कर्ण, लंब है 15, कर्ण है एसी। साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2, 15/, AC। इसको क्रॉस गुना करते हैं, √3 AC, 15 दूनी 30 हो गया।
अब √3 गुना AC बराबर 30, AC बराबर हो जाएगा 30 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 10 और √3 गुना है इधर जाके भागा हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3, 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना 3 बटे गुना 10। अब बटे नीचे √3 है, √3 कट जाएगा तो 10 √3 यानी AC यानी सीढ़ी की लंबाई 10 √3 मीटर। मजदूर जो है 10 √3 मीटर की दूरी तय करेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आप इसे बार बार रिवाइज करेंगे, अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और परीक्षा में अच्छा अंक लाएंगे। इस वीडियो को आप लोग अच्छा लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।